वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 6 लगाने वाले हैं। दोस्तों, इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं। जो लोग 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? तो दोस्तों, वह परिस्थिति है निम्न स्तरीय वस्तुएं। निम्न स्तरीय वस्तुएं के कारण मांग का नियम असफल हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ दिया गया दोस्तों बाजार का प्रकार और एक तरफ दिया गया है विक्रेता तथा क्रेताओं की संख्या। चलिए दोस्तों, मिलान करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा बी से। अल्पाधिकार का कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता से हो जाएगा। 2 का मिलान हो जाएगा दोस्तों सी से। एकाधिकार का एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता से हो जाएगा। 3 का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से। पूर्ण प्रतियोगिता का अत्यधिक विक्रेता तथा क्रेता से हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 तथा 21। अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों की मध्य की सीमा रेखा है? तो दोस्तों, 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा देशों की मध्य की सीमा रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? तो दोस्तों, यह प्रभाव डालती है जल का तापमान कम कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध हैं और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। तो दोस्तों, वह प्रकार है खुले स्रोत के प्रकार। खुले स्रोत वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का क्या नाम है जिसे 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों, वह दर्रा का नाम है नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सोलो उपन्यास के लिए
किस लेखक को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वह लेखक का नाम है राणा दास गुप्ता। सोलो उपन्यास के लिए राणा दास गुप्ता जी को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित एवं संखेड़ित विन्यासों का उपयोग किया जाता है, यह डैश राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है। तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है। नंदना मध्य प्रदेश के नीमच जिले के तारापुर गांव में शिल्पकारों द्वारा परिचित हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एक यूनिक तकनीक है जो एक बहुत ही कम परिचित शिल्प है। यह भील जनजाति के बीच परिचित एक कला है जिसमें कपड़े पर आकर्षक और सुंदर रूपांकन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों चतुर्क्षेत्रक के अंतर्गत आता है सूचना प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को कहते हैं लेगुन। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक बच्चे को कितने रुपए प्रति माह दिए जाते हैं? तो दोस्तों बिहार में बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक बच्चे को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो दोस्तों भारतीय नागरिकता दी जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अलार कलाम कौन थे? तो दोस्तों अलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो दोस्तों मगध का वह प्रारंभिक शासक था अजातशत्रु जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 कुमार चरित किसने लिखा है? तो दोस्तों 10 कुमार चरित लिखा है दंडी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो दोस्तों अबुल फजल की मृत्यु हुई थी सजादा सलीम के कारण जिसे जहांगीर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो दोस्तों 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि दोस्तों सही नहीं दिया गया है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स।
बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। बक्सर का युद्ध के समय हेक्टर मुंडो थे। आंगल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। चरथुत आंगल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो दोस्तों वह गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो दोस्तों आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों वह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। इस आंदोलन का प्रारंभ बंगाल विभाजन के बाद हुआ था और यह 1905 से लेकर 1911 ईस्वी तक चला था। इस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो दोस्तों इसमें सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रफीक जकारिया। रफीक जकारिया ने दोस्तों लिखा है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया को, जबकि दोस्तों अनहैप्पी इंडिया को लिखा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। और यह क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। जबकि इंडियन अनरेस्ट को लिखा गया है दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। और दोस्तों इंडियन स्ट्रगल लिखा गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो दोस्तों पाल घाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? तो दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो दोस्तों वह शहर है उत्तरकाशी, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। उत्तरकाशी भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो दोस्तों वह बांध है बाणसागर, जो कि नर्मदा नदी पर नहीं है। बाणसागर दोस्तों सोन नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि बड़गी, इंदिरा सागर तथा ओंकारेश्वर यह तीनों बांध दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है? तो दोस्तों भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, न कि नोएडा में। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। तेल शोधन कार्य मथुरा में स्थित है। इंडियन टेलीफोन रायबरेली में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो दोस्तों भारतमाला परियोजना से भारत का सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो दोस्तों वह झील है विक्टोरिया, जो कि तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो दोस्तों वह परत है आयनमंडल। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की आयनमंडल परत जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में दलदल मिट्टी है? तो दोस्तों बिहार के किशनगंज जिले में दलदली मिट्टी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान गलत है? तो दोस्तों स्टेडियम और शहर का वह मिलान जो कि गलत दिया गया है वह है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में स्थित है। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर में स्थित है। जगजीवन राम स्टेडियम खगोल में स्थित है और राजेंद्र स्टेडियम छपरा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों वह वक्तव्य जो कि जीएसटी के बारे में सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा, जो कि दोस्तों गलत कथन दिया गया है। जीएसटी भारत में प्रचलित सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा, न कि प्रत्यक्ष कर को। बाकी सभी कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। यह भारत में कर ढांचे को एकीकृत करेगा। यह पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया जाएगा। जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाए जाने वाले रिटेल टैक्स की तरह है। इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो दोस्तों समवर्ती सूची देन है ऑस्ट्रेलिया देश की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों इसे रखा गया है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन हैं? तो दोस्तों भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम में 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल 23 धाराएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर कोलकाता उच्च न्यायालयों में क्षेत्राधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद को सूत्रपात किया, यह किसके द्वारा गठित करने वाले थे? तो दोस्तों मंडल आयोग मोरारजी देसाई के प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद को सूत्रपात किया।
मंडल आयोग की स्थापना दोस्तों 1979 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें डैश कहते हैं। तो दोस्तों जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें कहते हैं अगुही। अगला प्रश्न देखते हैं, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए बल के त्वरण वस्तु के डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कमरों पर गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे डैश कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं अव्यय। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों नमक को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। तो दोस्तों सिग्मोइड कोलन भाग है बड़ी आंत का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं टेंडन, जबकि बोन टू बोन दोस्तों लिगामेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पायरियोहिलोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों पायरियोहिलोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो दोस्तों विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो दोस्तों प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो दोस्तों दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर, यानी कि 1.50 का आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पसीने का मुख्य उपयोग है। तो दोस्तों पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जिसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जिसका प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। अगला प्रश्न देखते हैं, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इन लैंपों में सोडियम का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है। तो दोस्तों केवल कार्बन से बना हुआ है वह है ग्रेफिन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो दोस्तों अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं NH3 को, यानी कि अमोनिया को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन को। अगला प्रश्न देखते हैं, तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों तना काट आमतौर से गन्ना प्रवर्धन के लिए
प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहिति है? तो दोस्तों पीत पिंड पाई जाती है अंडाशय में। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न देखते हैं, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो दोस्तों हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं, नीम में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों वह फल है करौंदा, जिसमें लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, जबकि सेल्यूलोज रंग प्रदान नहीं करता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थैंक यू दोस्तों।